मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। प्रणाम। हर हर महादेव। महाकाल के मातम्य के प्रसंग में शिव राजा चंद्रसेन तथा गोपाल श्री हर की कथा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने वाला महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का मातम्य भक्ति भाव से बढ़ाने वाला उसे आदरपूर्वक सुनो। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। शिव के पार्षदों प्रधान सर्वलोक कविंद मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। एक समय उन्हें राजा पर प्रसन्न होकर चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की, जो कौतुम मणि सूर्य के समान दैत्यमान थी। वह देखने, सुनने, ध्यान करने पर भी मनुष्य निश्चय ही मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रखने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके सिंहासन पर बैठते, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती। नरक श्रेष्ठ चंद्रसेन ने कंठ में चिंतामणि शोभा देती यह सुनकर समस्त राजाओं मन में मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और क्षुब्ध रहने लगे। तदंतर वे राजा चतुर्गेणी सेना के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए उद्यत हो गए। वे सब परस्पर मिल गए थे और उसके साथ बहुत से सैनिक थे। उन्होंने आपस में संकेत सलाह करके आक्रमण किया। उज्जैनी में चारों द्वारों में घेर लिया। अपनी पुरी को संपूर्ण राजाओं द्वारा घिरी हुई देख राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और मन में संध्या करके निश्चय साथ उपवास पूर्वक दिन रात अंतभाव महाकाल की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों श्रेष्ठ नगर में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी। उज्जैनी में बहुत दिनों रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक के लिए महाकाल के मंदिर में गई और उन्होंने राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई महाकाल की पूजा का आदरपूर्वक दर्शन किया। राजा शिव पूजन आश्चर्य में उत्सुक देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वहाँ अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन ने उस बालक का भी सारी पूजा देखी और घर आने पर उन्हें कौतूहलवश शिव की पूजा करने का विचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे अपने शिविर में थोड़ी ही दूर पर दूसरे शिविर के एकांत स्थान रख दिया और उसी के शिवलिंग माना। फिर उससे भक्तिपूर्वक गंध, अलकार, वस्त्र, धूप, दीप, अक्षत आदि दिव्य जुटाकर उनके द्वारा पूजन करके मन कल्पित दिव्य नैवेद्य अर्पित किया। सुंदर सुंदर पत्तों फूलों से बार बार पूजन करके भांति भांति से नृत्य किया और बार बार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। उसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव की आस रचित वह अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था। अतः जब बार बार बुलाने पर भी वह बालक भोजन करने की इच्छा नहीं हुई, तब उसकी माँ सुबह उसके पास आई और शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठे देख उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने में वह ना उठा, तब क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी उसका पुत्र नहीं आया। तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। यह देख बालक हाय हाय करके रो उठा। रोष भरी ग्वालिन और अपने बेटे को डांट फटकार पुनः घर में चली गई और भगवान शिव की पूजा को माता द्वारा नष्ट की गई देख वह बालक देव देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों में आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। 2 घड़ी बाद जब उसे चैत हुआ तो उसने आंखें खोली। आंखें खोलने पर
शिशु ने देखा उसका वही शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया। मणियों से चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ की भूमि सप्तमणि से जड़ दी गई थी। तपाए हुए सोने से विचित्र कलश और शिवालय को सुशोभित करके उसके विशाल द्वार कपाट और वरदान श्रवण मणि दिखाई देते थे। वहाँ बहुमूल्य नीलमणि और हीरे के बने हुए चबूतरा शोभा पा रहे थे। शिवालय के मध्य भाग में दयानिधान शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा कि शिवलिंग पर उसकी अपनी चढ़ाई गई पूजन सामग्री सुसज्जित थी। वह उस देख बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसे मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ। वह परमानंद समुद्र निगम सा हो गया। तदंतर भगवान शिव की स्तुति करके उसने बार बार चरणों को मस्तक झुकाया और सूर्यास्त होने पर पश्चात वो बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर देखा तो अपने शिविर को देखा तो इंद्र भवन के सामान शोभा पा रहा था। वहाँ सब कुछ तत्काल श्रवण में होकर विचित्र एक परम उज्ज्वल वैभव प्रकाशित होने लगा। फिर उस भवन के भीतर गया तो उस प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में सर्वत्र मणि रत्न सुवर्ण जड़े हुए थे। प्रदोष काल में सानंद भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा कि माँ दिव्य लक्षणों से लक्षित वह एक सुंदर पलंग पर सो रही थी। रत्न में अलकारों से उसके अंग उद्भित हो रहे थे और साक्षात देवागन सामान दिखाई देती थी। मुख से बेल हो बालक ने अपनी माता से बड़े वेग से उठाया। वह बालक शिव कृपा हो चुकी थी। ग्वालिन ने उठकर देखा तो सब कुछ अपूर्व सा हो गया था। उसने मान आनंद में निगम बेटे को छाती से लगा लिया। पुत्र मुख से गिरिजापति के कृपा प्रसाद में सारा वृत्तांत सुनकर ग्वालिन ने राजाओं को सूचना दी कि निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहे। राजा अपना नियम पूर्ण करके रात में सहसा वहाँ गए और ग्वालिन के पुत्र को वहाँ प्रभाव जो शंकर जी को संतुष्ट करने वाला था देखा। मंत्रियों पुरोहित सहित राजा चंद्रसेन वह सब कुछ देख परमानंद समुद्र डूब गए और नेत्रों में प्रेम के आंसू बहाते हुए प्रसन्नता पूर्वक शिव के नाम से कीर्तन करते हुए उन्हीं को बालक हृदय से लगा लिया। ब्राह्मणों ने उस वहाँ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर होकर महेश्वर का नाम यश का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार शिव का अद्भुत महात्म्य देखने से पूर्ववासियों को बड़ा हर्ष हुआ और इसी की चर्चा में वे सारी रात एक क्षण में समान व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए नगर में चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने प्रातःकाल अपने गुप्तचरों को मुख में सारा अद्भुत चरित्र कह सुनाया। सुनकर आश्चर्य से चकित हो गए। वहाँ आए वे सब नरेश एकतर आपस में इसी प्रकार ये राजा चंद्रसेन से बड़ा हुआ। अरे शिव भक्त है, अतः इन पर विजय पाना कठिन है। ये सर्वथा निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं। इसका पूरी बालक भी इसे शिव भक्त राजा चंद्रसेन मान शिव भक्त ही है। इनके साथ विरोध करने निश्चय भगवान शिव क्रोध करेंगे। इनके क्रोध से हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। अतः आप नरेश के साथ हमें मेल मिलाप करके ही रहना चाहिए। ऐसा होने पर महेश्वर हम पर बड़ी कृपा करेंगे। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों ऐसे निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब भूपालों ने हथियार डाल दिए और उसके मन में बैर भाव निकल गया। वे सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो चंद्रसेन की अनुमति ले महाकाल की रमणीय नगरी को भीतर गए। वहाँ उन्होंने महाकाल का पूजन किया। फिर वो सब ग्वालिन के महान अवैध पूर्ण दिव्य शोभा की पूरी प्रशंसा करते हुए घर में गए। महाराजा चंद्रसेन आगे बढ़कर स्वागत सत्कार किया। वे बहुमूल्य आसन पर बैठ गए। आश्चर्यचकित आनंदित हुए
गोप बालक के ऊपर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए। शिवालय और शिवलिंग दर्शन करके उन सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगाई। तदंतर उन सारे नरेशों में भगवान शिव कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को अपनी बहुत सी वस्तुओं पर प्रसन्नतापूर्वक भेंट की। संपूर्ण जनपदों को आवश्यक गोप रहते हुए उनका सबका राजा उन्हीं से बालक को बना दिया। उसी समय समस्त देवताओं ने पूजित परम तेजस्वी नरराज हनुमान जी को वहां प्रकट हुए। आते देख सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। उन सब ने भक्ति भाव विनम्र होकर मस्तक झुकाया। राजाओं ने पूजित वानरराज हनुमान जी के सबके बीच में बैठे और गोप बालक को हृदय से लगाकर नरेश की ओर देखते हुए बोले, राजाओं, तुम सब लोग एक दूसरे के दयादारी भी बात सुने, इस तुम लोगों का भला होगा। भगवान शिव के सिवा दयादारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हम गोप बालक को शिव की पूजा का दर्शन करके उसे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोपवंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग कर अंत में वह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी महायशस्वी नंद उत्पन्न हो गए, जिनका यहाँ साक्षात भगवान नारायण उसके पुत्र रूप में प्रकट हो गए। श्री कृष्ण नाम प्रसिद्ध हो गए। राजा यह गोप कुमार इस जगत में श्री कर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा कहकर अंजनी नंदन शिव स्वरूप वानरराज हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन कर पर दृष्टि देखा। तदंतर उन्हीं को बुद्धिमान गोप बालक श्री कर की बड़ी प्रसन्नता के साथ शिरो उपासना उस आचार व्यवहार का उपदेश दिया जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इनके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर से विदा ले। तो राजाओं देखते देखते ही अंतर ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष भरकर सम्मानित हो गए। महाराजा चंद्रसेन आज्ञा ले उस जैसे आए वैसे लौट गए। माते जी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के शंकर जी की उपासना करने लगा। महाराज चंद्रसेन गोप बालक श्री कर दोनों बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उसी की आराधना कर दोनों परम पद प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार महाकाल नाम शिवलिंग सत्पुरुषों का आश्रय भक्तवत्स शंकर पुरुषों को सवर्ता हरने वाला यह परम पवित्र समय असंख्या का सब प्रकार का सुख देने वाला शिव तो बढ़ाने वाला सर्व की प्राप्ति कराने वाला है।